हैं शॉर्ट्स एंड फिल्टर्स फर्स्ट। तो हम शॉर्ट एंड फिल्टर से स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमने चार्ट्स तक कंप्लीट कर लिया था। तो लेट्स स्टार्ट विथ शॉर्ट एंड फिल्टर। शॉर्ट का मतलब होता है कि आपको कोई भी डाटा असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे अगर मैं कोई नेम लिख देती हूँ, अब जैसे नेम्स हैं, अगर मैं शॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर शॉर्ट के अंदर असेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक करती हूँ तो ये क्या करेगा, अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग नेम्स को ले लेगा। ठीक है, अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग। जैसे कि हमारी जो अटेंडेंस शीट होती है उसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चलते हैं, वैसे ही इसमें भी सेम चलेगा। और अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लेती हूँ तो इसको उल्टा कर देगा सेम। यहाँ आ जाएगा रोहन, रजनी एंड मोहित। उसके बाद हम आ जाते हैं फ़िल्टर्स के ऊपर। फ़िल्टर्स में क्या होता है, कोई भी डाटा को शॉर्ट करने के लिए, लाइक दैट मुझे किसी पर्सन का, अगर मुझे किसी ने बोला कि सीरियल नंबर की जगह मैं लिख देती हूँ रोल नंबर, कि मुझे रोल नंबर 5 के बारे में जाना है, 3 के बारे में जाना है, तो यहाँ से जैसे ही मैं फ़िल्टर यूज़ करूँगी, फ़िल्टर का साइन कुछ ऐसा होगा और उसके बाद आपको एक लिस्ट शो करेगा। अगर इस पर क्लिक करोगे वहाँ पर जितने भी अलग अलग टाइप के डाटा होंगे वो शो करेगा। याद रखना ये सेम डाटा को एक बार ही शो करता है। जैसे अगर 2 बार रजत है तो एक बार रजत का नाम शो करेगा और फिल्टर करने पे जितने भी रजत होंगे सिर्फ उन्हीं को दिखाएगा। तो एक पर्टिकुलर डाटा निकालने के लिए हम फिल्टर्स को यूज़ करते हैं। इसकी वीडियोस में मैं आपको सेंड करूँगी विद शॉर्ट। नेक्स्ट है हमारा मैनेज वर्क व्यू एंड पेज लेआउट। ये आपका पेज लेआउट ऑप्शन के अंडर ही आएगा सब कुछ। तो पहले पेज लेआउट से स्टार्ट करते हैं। ये आपका मेन्यू बार में 3rd या 4th ऑप्शन होगा पेज लेआउट का। इसके अंदर आपके अलग अलग पेज के फॉर्मेट टाइप्स आएंगे सारे, मतलब पेज को कैसे डिज़ाइन और फॉर्मेट किया जा सकता है, तो इसको हम बोलते हैं पेज लेआउट ऑप्शन। इसमें क्या आएगा, सबसे पहले आएगा आपका मार्जिन। मार्जिन मीन्स कि आप साइड में, जैसे हम पेपर्स में भी स्केलिंग करते हैं कि सिर्फ इतने डाटा के अंदर मेरा वर्क होना चाहिए और बाकी का स्पेस मेरा खाली रहे, तो मार्जिन डिसाइड करता है कि आपका साइड के कितना हिस्सा ब्लैंक रहेगा और नहीं। नेक्स्ट आता है आपका इसके अंदर ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मीन्स डाटा को किस टाइम में प्रेजेंट होना चाहिए शीट पर। फर्स्ट लैंडस्केप, अगर आपकी हेडर रोज ज़्यादा हैं तो सजेस्ट आपको ये है कि आपको लैंडस्केप चूज़ करना चाहिए। मतलब आपके पास 13 या 14 हो तो, या उससे कम हो 8-9 हो तो लैंडस्केप मोड बेस्ट है। लेकिन अगर 3 या 4 ही आपकी हेडर रोज हैं तो आपके लिए पोर्ट्रेट मोड ठीक है। लैंडस्केप में इसमें क्या होता है, रोज टाइप में लेंथ ज़्यादा चली जाती है, आपकी जो इधर की साइड की लेंथ रहेगी वो कम रहेगी। मतलब आप कॉलम वाइज अगर चलोगे तो वो कम होगा, लेकिन रोज़ वाइज आपको ज़्यादा डाटा प्रोवाइड होगा। तो इसमें क्या होगा, अगर आपके रोज़ ज़्यादा हैं ऑलरेडी कम हैं तो पोर्ट्रेट मोड ठीक रहेगा और आपके कॉलम्स का डाटा ज़्यादा शो होगा। नेक्स्ट है पेज साइज़। अब आपके प्रिंटर में जो पेज है उसके अकॉर्डिंग ही आपको पेज साइज़ करना चाहिए। जैसे A4 साइज़ ये कॉमन साइज़ है, ठीक है। A4 साइज़, B3, B4, लीगल, लेटर साइज़ और बहुत सारे साइजेस होते हैं। तो जैसे अगर कोड का कोई डॉक्यूमेंट निकाल रहा हो तो उसके अकॉर्डिंग उसको जो सा साइज़ चाहिए वो उस पर प्रिंट करेगा। नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको A4 साइज़ चाहिए तो पहले पेज का साइज़ सेट करना, उसके अकॉर्डिंग ही डाटा छोटा या बड़ा और कम ज़्यादा हो पाएगा। नेक्स्ट आता कॉलम। इसी में आपको डाटा किस टाइप में चाहिए, थोड़ा यहाँ चाहिए, ज़्यादा यहाँ चाहिए, या उसको 3 हिस्सों में डिवाइड होना चाहिए। नॉर्मली ये जो पार्ट्स होते हैं वो हमारे वर्ड में यूज़ किए जाते हैं पेज लेआउट के। तो ये तो हो गया आपके पेज लेआउट के मेन ऑप्शंस। अब उसके बाद इसमें एक और आ जाएगा आपका, वो होता है बैकग्राउंड में पेज बैकग्राउंड का। तो ये ज़्यादा मेन नहीं है, नॉर्मली ये आपकी मेन चीज़ें हैं। अब इसमें एक और चीज़ हम करते हैं, हाइट
अनहाइड ग्रिड लाइन। अगर आप हमारे जो एक्सेल होते हैं ना शीट, उसमें ऑलरेडी हमारी जो ग्रिड लाइंस है ना वो बनी होती हैं। अगर आप इसको अनहाइड कर दोगे तो ये सेम वैसा पेज दिखा है जैसे कि हमारा वर्ड में ब्लैंक पेज दिखता है। अगर आप इसको करते हो हाइड ग्रिड लाइन तो आपको पेज ऐसा शो होगा। अगर अनहाइड ग्रिड लाइन करते हो तो शीट एक्सेल के टाइम में शो होगी, नहीं तो एक्सेल की शीट बिल्कुल आपको ब्लैंक शीट जैसे लगेगी। हाँ, उसके कॉलम सेम वैसे उतने ही रहेंगे साइज़ में, लेकिन आपको ये जो लाइंस दिखती हैं वो शो नहीं होंगी, जो आपको लाइट कलर में लाइंस दिखाई देती हैं इसके अंदर। इसी में आपका रहता है हेडर एंड फूटर। हमेशा जब आपका डाटा कंप्लीट हो चुका हो उसके बाद ही आपको हेडर एंड फूटर सेलेक्ट करना चाहिए। हेडर आपके जो कंपनी का नेम है, ठीक है, उसको लोगो मतलब जो कंपनी की मेन चीज़ है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, और उसका जो भी एड्रेस होगा वो आपका फूटर में जाता है। इसके आगे जाते हैं मैनेज वर्कबुक व्यू। अब व्यू कितने टाइप का होता है वर्कबुक में? फर्स्ट आपका एक नॉर्मल व्यू चलता है जिसमें जैसे आपकी शीट है वैसी दिखाई देगी। दूसरा आपका रहता है प्रिंट लेआउट। इसमें क्या करेगा, जो आपका डाटा है ना उसको डिवाइड करके दिखा देता है कि एक पेज पे कितना आ रहा है, दूसरे पेज पे कितना, तीसरे पेज पे कितना शो होगा डाटा, तो आपको थोड़ा अंदाज़ा लग जाता है। वैसे नॉर्मल बेटर है। अब प्रिंट प्रीव्यू के अंदर जाकर भी देख सकते हो कि कितना डाटा कहाँ प्रिंट हो रहा है। कस्टम व्यू, ये थोड़ा डाटा के अकॉर्डिंग डाटा शो होगा इसके अंदर। और ऐसे आपके 2-3 व्यूज़ हो रहे हैं जो क्या करते हैं, जैसे वेब लेआउट है। वेब लेआउट क्या करता है, जैसे वेब पेज पे आपका एक जो वेब पेज का साइज़ है उसके अकॉर्डिंग आपका डाटा को शो करता है। लेकिन अगर आप MS वर्ड में जाओगे तो उसमें आपको ड्राफ्ट व्यू भी शो कर देता है ये। तो नॉर्मल प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट और कस्टम व्यू ही आपके चलते हैं, वो भी आपके प्रिंट एरिया के अकॉर्डिंग। वर्कशीट के हिसाब से आगे आपका आता है कैलकुलेट डाटा अक्रॉस वर्कशीट। वर्कशीट्स क्या होती हैं, जैसे आपकी एक शीट है, ठीक है, यहाँ पे लिखा होता है शीट 1, ये शो नहीं होगा। इसके बाद शीट 2, 3, प्लस का साइन आपको शो होता है। आप जितने बजे शीट इसमें चूज़ कर सकते हो, मतलब ये एक शीट है, दूसरे पे जाएंगे वो दूसरी शीट होगी। तो वर्कशीट्स आपको समझ में आ गया। जैसे मेरी फर्स्ट शीट है, यहाँ पर मैं करती हूँ रोल नंबर, इंग्लिश, मैथ। तो मैं फर्स्ट रोल नंबर का टोटल करना चाहती हूँ। इंग्लिश में 4 मार्क्स है और मैथ में 5 मार्क्स। ठीक है, ये है मेरी एक शीट, जिसका सम मुझे निकालना है शीट 2 पे। तो शीट 2 सेम वैसे ही ओपन हो जाएगी आपकी। यहाँ मैं लिख देती हूँ टोटल, यहाँ लिखेंगे हम, जैसे टोटल मैंने इसका निकालना है तो मैं निकालूंगी इजिकल टू सम, क्योंकि मैं शीट 2 में कर रही हूँ, ब्रैकेट स्टार्ट। लेकिन मैं शीट 1 पे क्लिक करूँगी और सिलेक्ट कर लूँगी। चाहे तो आप सिलेक्ट कर सकते हो या फिर जो भी सेल का नेम यहाँ दिया होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम डाटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये क्या करेगा, जैसे ही हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और शीट 2 पे क्लिक करेंगे, ये कुछ हमें इस टाइम में दिखाएगा। शीट 1 से डाटा लिया था, उसके बाद ये टोटल करेगा इनका। जैसे मैंने ये दोनों सिलेक्ट किए हैं। याद रखना, अगर ऐसे फॉर्मूला उठाता तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको जो भी हम सेल रेंज वगैरह जो भी हम ले रहे हैं ना, उसमें आपका डॉलर का साइन, लेकिन डॉलर का साइन आपके कॉलम और रोज दोनों के बीच में आना चाहिए। आपको फॉर्मूले के बीच में लेना है, कॉलम रोज से पहले लेना है। तो कॉलम के आगे भी और रोज़ के आगे भी, ऐसे ही जो लास्ट आता है उसमें भी कॉलम के आगे भी और रोज़ के आगे भी डॉलर का साइन। अगर नहीं आता तो हम लगा सकते हैं। ऐसे कैलकुलेट करें, क्योंकि आजकल काफ़ी एडवांस हो चुकी हैं शीट्स, तो डॉलर का साइन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं डाटा कैलकुलेट करता तो डॉलर का साइन लगाएंगे और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, और जैसे ही एंटर करेंगे यहाँ पर हमारा सम की जगह हमारा आंसर शो हो जाएगा। इसे बोलते हैं कैलकुलेट डाटा अक्रॉस वर्कशीट। ऐसे ही यूजिंग मल्टीपल वर्कबुक में सेम है। आपको क्या करना है, व्यू टैब में जाओगे, जैसे कि मेन्यू बार होता है, व्यू में जाओगे, व्यू में लास्ट में ऑप्शन होता है स्विच विंडोज़। आपको 2 या 3 एक्सेल फाइल्स खोल के रखनी है, ठीक है, उनको बाय डिफ़ॉल्ट नेम से सेव करना है।
कोई भी नेम आप दे सकते हो। एक का नाम दे देना डाटा, दूसरे को नाम दे देना आप टोटल, और थर्ड को आप नाम दे देना एवरेज, ठीक है। तो मैं 2 का ले लेते हैं। तो जितनी भी आपकी शीट्स ओपन होंगी, याद रखना एक्सेल की जितनी भी शीट्स ओपन होंगी वो यहाँ शो हो जाएंगी। तो सेम वही करना है आपको। शीट 1 में सेम इसी टाइम में डाटा टाइप करना है, और ऐसे ही स्विच विंडो पर जाकर शीट 2 पे बुक 2 पे चले जाएंगे। आपके पास दूसरी विंडो ओपन हो जाएगी, वहाँ लिखेंगे हम = सम, और उसके बाद जो हमारा शीट यहीं से फिर से स्विच विंडो पे जाके बुक 1 पे क्लिक करना है, और बुक 1 पे क्लिक करने के बाद डाटा को उठाना है। जैसे इसमें हमने शीट 1 में उठाया था वैसे डाटा उठाना है, और वो सेम लिखेगा आपका डाटा। बुक 1 का जो भी नेम होएगा वो यहाँ शो हो जाएगा, और जो भी उसकी रेंज वगैरह होएगी सेल की वो यहाँ शो हो जाएगी। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो मेरा डाटा शो हो जाएगा। इसको आप समझ सकते हो कैलकुलेट डाटा क्रॉस वर्कशीट के ज़रिए। सेम वही मेथड है, लेकिन डाटा का कैलकुलेशन किसी दूसरी शीट पर करना, मतलब एक वर्कबुक के साथ दूसरे वर्कबुक को शेयर करना।